सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर आरआईसी, जहां पर एसीबी का स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आपने जन्म लिया, आप 16वीं राजस्थान विधानसभा में सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जमीन से जुड़े हैं और आम जन के दर्द और उनके एक्सपेक्टेशंस को बखूबी जानते हैं और अपने उत्कृष्ट कार्य एवं प्रबंधन से आज राजस्थान को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। आपके कार्यकाल में कई नवाचार हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। आपके दृढ़ विश्वास एवं निश्चय ही जो राजस्थान को दुगनी गति से आगे बढ़ा रहा है। एग्रीकल्चर हो या टूरिज्म, एमएसएमईज हो, इंडस्ट्रीज हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉ एंड ऑर्डर। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के ये मूल मंत्र आपके वे ऑफ वर्किंग में भी नजर आता है। मैं जानती हूं आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैं सादर विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी, आप कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें और आप सभी से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का। सभी को नमस्कार। आज के इस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के 68वें स्थापना दिवस पर आज के इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत जी, महानिदेशक पुलिस श्री राजीव शर्मा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग श्री भास्कर सामंत जी, कार्यवाहक महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव जी, मेरे सामने बैठे सभी पूर्व एवं वर्तमान सभी अधिकारीगण, जाबाज जवानों, उपस्थित देवियों, सज्जनों, आज इस समारोह में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम इस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का 68वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज एसीबी के साथ ही मैं समस्त प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं। आज का ये समारोह केवल एक एजेंसी की स्थापना का दिवस नहीं है, बल्कि ये सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के संकल्प को मजबूत करने वाला दिन भी है। क्योंकि आपने देखा है, भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो न केवल व्यवस्था को खोखला करती है, बल्कि देश की तरक्की की राह में भी सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी होती है। भ्रष्टाचार केवल घूस लेने देने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचने देती, जनता के हक को छीनती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। इसका सबसे बुरा असर जिन वर्गों के लिए हम उत्थान की बात करते हैं, जिसको समाज में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको आगे लाने की बात करते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान वो उनका होता है जो और जिनके लिए सरकार की योजनाएं बनाई जाती हैं, चाहे वो हमारा किसान हो, क्योंकि कर्ज माफी या सब्सिडी पाने के लिए चक्कर काटते हैं, हमारा गरीब हो, हमारी वो महिलाएं हों जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं,
चाहे हमारा युवा हो जो अपने हक की लड़ाई लड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि युवा भाई भतीजावाद के अंदर जो उसके साथ व्यवहार होता है वो उसके जीवन को झकझोर देता है। इसलिए सरकारी संस्थाओं जो आम जन के कल्याण के लिए स्थापित की जाती हैं, जब वे ही भ्रष्टाचार की शिकायत हो जाती हैं तो समाज का विश्वास टूटता है। समाज के अंदर जो असमानता पैदा होती है वो समाज के लिए बहुत दुखदायी है। योजनाएं फाइलों में दब जाती हैं, जनता को उसका हक नहीं मिल पाता, गरीब आदमी पीड़ित रहता है। अब इसका आकार धीरे धीरे बढ़ा है। पहले जो इसका असर था वो सीमित था, लेकिन अब इसका आकार धीरे धीरे बढ़ा है। यह मैं आम जन की बात कर रहा था जो अंत्योदय की श्रेणी में आते हैं, जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसकी श्रेणी में आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता हुआ जा रहा है और वो आकार उस तक लेवल तक पहुंच रहा है जहां उसको नहीं पहुंचना चाहिए। इसकी चिंता हर व्यक्ति को सताने लग गई है और वो स्वाभाविक है, क्योंकि बुराइयों से कोई अछूता नहीं रह सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। कोई भी प्रदेश हो या देश हो, उसका विकास चौड़ी सड़कें और बड़ी मंजिलों से नहीं नापा जाता है। व्यक्ति के विचार और उनकी सोच का जो दायरा होता है उससे उसका आंकलन होता है। समाज के हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे उसका हक मिलना चाहिए। अगर उसका हक छीना जाएगा तो क्या उसके मन में पीड़ा नहीं होगी? क्या उसके मन में वो दर्द नहीं उठेगा? यह उसकी पीड़ा नहीं है, यह आज व्यक्ति कोई भी हो उसके अंदर की पीड़ा भी है। क्योंकि कोई कितना भी बड़ा हो लेकिन उसके हक को भी छीना जाएगा, उसके साथ भी दुर्व्यवहार होगा तो उसको भी उसका दर्द महसूस होगा। इसलिए मैं यह भी कहता हूं कि भ्रष्टाचार दो तरह से आता है। उसकी पहली इकाई और दूसरी इकाई। आप कोई भी देख लें, भाई से भाई में जब घर में से भी चालाकी होने लग जाएगी, भाई दूसरे भाई के साथ कुछ ऐसा करने लग जाएगा तो वो घर से स्टार्ट होगा। भाई उसको छोड़ देगा, किसी भी कारण से उसको उसकी राहत मिल सकती है, लेकिन वो आदत में आ जाता है। जब वो घर में करेगा तो वो बाहर भी करेगा, घर से स्टार्ट करेगा वो बाहर भी करेगा, तो वहां उसकी स्थिति खराब होनी होनी है। और ये आपके जीवन में कई ऐसे उदाहरण भी मिल जाएंगे। और जो मेरे मित्रों जो बाहर से करेगा वो लास्ट में घर में भी करेगा, वो वहां से भी अछूता नहीं रहेगा। इसलिए इसको जो मन में विचार करते हैं वो बाहर की कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से भी कमा के लाता है वो। घर वाले बड़े प्रसन्न होते हैं, घर वाले के मन में प्रसन्नता होती है कि हमारा अनीति पूर्वक जो ये पैसा कमा रहा है हमारे घर में आ रहा है, हमारा ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया। वो लास्ट में घर में भी करता है, जब घर वालों को उसका दर्द होता है कि अगर इसको पहले ही रोक दिया जाता तो हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं होती। ये बुराई है और इस बुराई को मिटाने के लिए हम सबको लड़ाई लड़नी होगी। लोगों के लोकतांत्रिक सरकार पर भरोसे को बनाए रखने में हमारी लड़ाई अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। मित्रों, भ्रष्टाचार करने वालों के मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ने, गबन आय से अधिक संपत्ति का पद दुरुपयोग आदि के मामलों को उजागर करने में
जैसे सभी क्षेत्रों में एसीबी ने अपनी दक्षता और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। पिछले दिनों हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन किया था, जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम चला। लेकिन इन जन कल्याणकारी योजनाओं को क्या हम ठीक प्रकार से पहुंचा पा रहे हैं? कभी कभी मैं देखता हूं हमारे ब्यूरो के अधिकारी बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो बदलते हुए चेहरों को देखते हैं। जब ब्यूरो काम करती है और उसकी सर्च करती है, जब उसका चेहरा कैसा होता है, और ब्यूरो जब काम कर देती है तो उसका चेहरा कैसा होता है, वो भाव आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। लेकिन उस भाव को इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये करने से पहले, देखने से पहले उस गरीब आदमी जो सड़क पर बैठा है, वो युवा जिसको ठीक प्रकार से शिक्षा नहीं मिल पाई, उसकी ओर हमें देखना है। वो हमारी बहन दिव्यांग है, उसको उसकी पेंशन नहीं मिल पाई, उनको तरफ हमें देखना है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी का हक खाने के लिए, कहीं ना कहीं उनका हक खाने के लिए वो काम कर रहा है। इसलिए हमें उसको बचाना है जिसको सरकार से उम्मीद है, और आप सभी से जो उम्मीद लगाकर